हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंसल स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि आज हम आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग स्पेशल क्लास। ठीक है, तो रीजनिंग में आज आपको पढ़ना है क्या। जैसे बात करें, आज पहला चैप्टर हम उठाने जा रहे हैं सिलोगिज्म। सिलोगिज्म का हिंदी मतलब होता है न्याय निगमन या न्याय वाक्य। चलो देखते चलिए और लिखते जाइएगा साथ ही साथ में। ठीक है, सिलोगिज्म। सिलोगिज्म का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है न्याय वाक्य या न्याय निगमन। ठीक है दोस्तों, तो न्याय वाक्य या न्याय निगमन। पहले इसके बारे में बता दूं आपका जो क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो पहला इसमें जैसे होगा क्या, आपको स्टेटमेंट दे देगा, खत्म दे देगा, आपको 3 से 4 स्टेटमेंट देगा। फिर उसके कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पूछेगा 2 से 3। ठीक है, और फिर पूछेगा ऑप्शन, जैसे इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, if either conclusion first or second follows, if neither conclusion first nor second follows, if both conclusion first and second follows। तो इसमें ऑप्शन आपको डायरेक्टली दे रखे होंगे। ठीक है, आपको उसमें से एक पर टिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे बात करें इस चैप्टर को करना कैसे कैसे पढ़ना है। अब जैसे बात करें इस चैप्टर को आप पढ़ोगे किससे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आप इसको पढ़ोगे। इसका हिंदी मतलब होता है वेन आरेख। मैं हिंदी नहीं लिखूंगा यहाँ पर, बहुत ही कम लिखूंगा। आपको क्या है, मेरी लैंग्वेज को आपको समझना है कि हिंदी में बोल रहा हूं तो आप हिंदी में लिख लेना। ठीक है दोस्तों, तो वेन डायग्राम यानी वेन आरेख, जो आप हाई स्कूल वगैरह में पढ़ के आए थे या इंटर में, फंक्शन यानी आपने फंक्शन पढ़ा था तो उसमें फलन यूज हुआ था। ठीक है ना, तो आगे बात करते हैं। अब जैसे इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे अब मैं कुछ टर्म लूंगा इसमें। जैसे पहला टर्म है आपका ऑल। ऑल का हिंदी मतलब होता है सभी। अगर इसकी जगह पर और कुछ आ जाए फिर क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे बात करें ईच की, एवरी की और 100% की, तो ईच का हिंदी मतलब क्या होता है, प्रत्येक। इसका भी प्रत्येक, एवरी का, और 100% का मतलब 100%। अगर इसकी जगह पर, ऑल की जगह पर अगर आपका ईच या एवरी या 100% आ जाए तो आप ऑल को डिनोट करोगे, चाहे वो स्टेटमेंट हो चाहे वो कंक्लूजन हो। ठीक है दोस्तों, अब जैसे बात करेंगे आगे सम। आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो में पॉज करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब सम की बात करेंगे कुछ। इसकी जगह पर अगर आ जाए एटलीस्ट, ये सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा कैसे क्या है, प्रैक्टिस बहुत करेंगे हम 50 क्वेश्चन की कम से कम। ठीक है, एटलीस्ट और आपका फ्यू, द फ्यू, मोस्ट, मोस्ट ऑफ देम, मैनी, मोर, जनरली, 0.01 से लेकर 99.99%, मतलब क्या है, 0 से ऊपर होना चाहिए और 100 से नीचे होना चाहिए। एंड एक और है इसमें आपका, मान लीजिए कौन सा रह गया है, मैनी हो गया, मोर हो गया, चलिए अब इतना ही है, और एक आध और होगा, याद करके बताएंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, और फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ। द फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ। यानी ये फ्यू और द फ्यू इंग्लिश में कुछ और होते हैं जब आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ोगे, मगर यहां पर क्या करना है, इनका मतलब एक ही होता है। इसका भी मतलब कुछ है और इसका मतलब भी कुछ है। मोस्ट का मतलब अधिकतम, मोस्ट ऑफ देम का मतलब क्या होता है, उनमें से अधिकतर या उनमें से अधिकतम। मैनी का मतलब कई, मोर का मतलब अधिक, जनरली का मतलब सामान्यतः, 0.01 से लेकर 99.99%, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपके सम, यानी सम की जगह पर अगर ये सब आ गए तो वो डिनोट करेंगे किसको, सम को। ठीक है, जैसे ऑल के लिए बताया था वैसे सम के लिए। अब बचा है आपके पास नो एंड, एक और बचा है सम नॉट, यानी कुछ नहीं। तो ये आपके 4 केस होते हैं, ऑल, सम, नो और सम नॉट। वो आगे डिस्कस करेंगे, पहले डायग्राम बनाना भी तो सीख लो भाई मेरे, नहीं तो डायरेक्ट हम आपको सीधे ऋतिक रोशन बना दें, है ना, सचिन तेंदुलकर डायरेक्ट थोड़ी बन जाओगे। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आए, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दें कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो हम दोबारा से आपको समझाएंगे। अब जैसे बात करें नो, नो की बात करें
नो का मतलब होता है कोई नहीं, यानी इसका मतलब क्या हो गया 0%। वो आगे बताएंगे नो का केस क्या है, कैसे क्या करना है, ठीक है, कैसे हमें कंक्लूजन सही करने हैं, ठीक है। और एक और होता है सम नॉट, इसका हिंदी मतलब होता है कुछ नहीं। जो हमने अभी सम में लिए थे, एट लीस्ट, मोस्ट ऑफ देम, मोर, मैनी, इसी में भी यूज होंगे, बट सम का मतलब अलग होगा और सम नॉट का मतलब अलग होगा, ठीक है। थोड़े से ध्यान के लिए मैं लिख देता हूं 0.01 से लेकर 99.99%, क्योंकि कुछ का मतलब अलग होता है, कुछ नहीं का मतलब अलग होता है। बस एक चीज याद रखना, इस चैप्टर में अपने दिमाग से ही खेलना है। अपने जैसे मान लो उसमें दे रखा है कुछ, तो आपको कुछ नहीं मानना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बात करें और नोट करते जाना, ठीक है, बहुत ही बेसिक हम चीजें लेकर चल रहे हैं। अब बात करेंगे जैसे ड्रॉ, कैसे ड्रॉ करें, हाउ टू ड्रॉ डायग्राम, कैसे हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बात करें। अब जैसे पहली हेडिंग लेते हैं हम ऑल। ऑल का हिंदी मतलब बताया था सभी। डायग्राम हमेशा स्टेटमेंट का बनता है, ठीक है। जैसे बात करें ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से। और एक और डायग्राम बनता है सभी ए बी हैं, बट मैं ये कहता हूं आप इस डायग्राम को यूज करना, इसको मत करना। क्यों? क्योंकि अभी बताता हूं। जैसे बात करते हैं, मैंने यहां ले लिया एक बार और डायग्राम इसका, सभी ए बी हैं, मैंने कह दिया कि कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, और इसमें क्या है आपको, मैंने इसमें भी ले लिया। तो आपको क्या करना है, देखो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा डायग्राम में फर्क, क्योंकि आपको इसमें कंफ्यूजन होने का डर लगेगा और इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आपका मन है, जैसे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले से ही, वो इस डायग्राम को लें, और जो नहीं कर रहे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं मुझसे, तो इस डायग्राम को लें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये पहला डायग्राम, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, ऑल यानी सभी, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं दूसरा डायग्राम की बात करेंगे, कौन सा, सम। दूसरे डायग्राम की बात करेंगे सम, ठीक है भैया मेरे। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। जैसे मैंने कहा सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, तो इसका डायग्राम याद रखना। ये ध्यान रखना, बैंक वाले बच्चों के लिए स्पेशली कह रहा हूं। जैसे आप क्या करते हो, इस डायग्राम को ऐसे शेड देते हो, आप इसमें थोड़ा ये दे देते हैं। अदर कॉम्पिटिटिव जैसे रेलवे वाले हैं या आपके एसएससी वाले हैं, तो उनको भले ही सेट दे दें, मगर बैंक वाले मत दें, क्योंकि आपका जो आएगा आगे ओनली फ्यू आएगा, जो आपका क्या होगा, ओनली फ्यू, ठीक है ना। तो याद रखना, बैंक वाले इसमें सेड ना दें, क्योंकि ओनली फ्यू और ओनली की कंसेप्ट जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे बात करें सम ए आर बी, कुछ ए बी है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। अब बात करते हैं नो। नो की बात करें तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखिए, कोई नहीं। तो आपको इसका क्या करना है, कोई ए बी नहीं है, मैं लिख भी देता हूं, कोई ए बी नहीं है, ठीक है, या नो एज बी, हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में, ठीक है, नंबर एक ही मिलेगा। कोई ए बी नहीं है, इसका डायग्राम, यानी आगे हम बताएंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो कोई ए बी नहीं है। अगला कौन सा एक केस बचा हमारा, सम ए आर नॉट बी, इसका डायग्राम बहुत ही विशेष है, ठीक है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। अगर डायग्राम नहीं बनाना आया तो आपको दिक्कत हो सकती है। सम नॉट, सम नॉट का मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं, ठीक है। अब जैसे बात करें सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, देखते जाना इस तरीके से, क्योंकि ए का हम कुछ पार्ट लेंगे जो कि बी में नहीं जाएगा। ये आपके थे 4 डायग्राम। अब एक चीज और है जिसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है, तो देखिए ये आप नोट कर लेना, ठीक है। अगर मान लीजिए नोट नहीं कर पाते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। मजा आया होगा आपको आज की क्लास में, ठीक है, जैसे चल रही है अभी तक। और जैसे बात करें, आपको जो बच्चे गलती करते हैं,
अगर कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, और एक होती है हमारी पॉसिबिलिटी। अब एसएससी बैंक सब में ही पॉसिबिलिटी आने लगी है, याद रखना, सब पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन लेना है तो। अगर आपका कंक्लूजन सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। कैसे? मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, आपने मुझे दिखा दिए चीजें, आपके पास 100 रुपए, मैं इनका थोड़ी कर रहा हूं, 100 रुपए हैं, तो आपका कंक्लूजन सही होगा, संभावना गलत होगी। तो आप ठुकराओगे थोड़ी कि मेरे पास 100 रुपए नहीं है, मना थोड़ी करोगे, हाँ है तो है। अगर आपका निष्कर्ष गलत है तो संभावना भी गलत होगी। संभावना जो चीज होती है जिसके बारे में आपको पता ना हो। जैसे बात कीजिए, मैंने आपको कुछ जैसे खिलाए, रसगुल्ले खिलाए मान लीजिए 10, ठीक है, तो आपने खा लिए, आपने क्या किया, मना कर दिया कि मैंने भैया नहीं खाए, तो क्या होगा, निष्कर्ष गलत होगा, तो संभावना भी गलत होगी, क्योंकि आप गलत हैं, ठीक है ना। अगर निष्कर्ष आपका कांट से है, कांट से का मतलब कह नहीं सकते, तो संभावना क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग 20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, या आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, तो मुझे तो नहीं पता है आपके पास कितने रुपए हैं, किसी के पास 2000 भी हो सकते हैं, किसी का 500, किसी के पास नील, एक भी रुपया नहीं हो, तो मुझे तो नहीं पता है ना, तो वो चीजें किस में जाएंगी, कांट से में। या मान लीजिए कोई बंदा है राम, अभी वो मुझसे क्लास ले रहा है, अब उसके घर में कौन आया है कौन नहीं आया है, भाई उसे तो पता नहीं है, तो ये किस में जाएंगी, कांट से। जो चीज जानकारी ना हो जिसके बारे में, वो चीज कांट से में जाती है, और संभावना क्या होती है, सही। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर्थ यूज करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आइदर और कंडीशन भी होती है, ये सारी चीजें क्या है धीरे धीरे हर एक क्लास में सीखेंगे, क्योंकि हमें स्पीड से नहीं चलना है, हमें आराम से चलना है, ठीक है। थैंक यू। क्लास कैसी लगी आप लोगों को बताना कमेंट बॉक्स में, कैसी लगी आपकी क्लास, ठीक है। थैंक यू क्लास।